नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कहानियों की इस दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए, हर मंगलवार की तरह आज भी एक बेहद दिलचस्प सी और छोटी सी कहानी सुनेंगे, जैसी हमने पिछली बार सुनी थी। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस जादुई सी कहानी को, जिसका नाम है पीपल की गवाही। एक गांव में पदमचंद और करमचंद दो दोस्त थे। वे परदेश से धन कमा कर लाए। उन्होंने सोचा, धन घर में न रखकर कहीं और रख दे। घर में तो खतरा था। हाँ, पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर दबा देते हैं। तो उन्होंने वो धन एक पीपल के पेड़ की जड़ में गड्ढा खोद कर दबा दिया। अब ये देखिए, उन दोनों में ये भी समझौता हुआ, यानी कि डील हुई कि जब भी धन निकालना होगा साथ साथ आकर निकाल लेंगे। अब बेचारा करमचंद एकदम से बाबू, शरीफ, ईमानदार, नेक था, जबकि पदमचंद एक नंबर का बेईमान। वो दूसरा दिन चुपके से आकर सारा का सारा धन निकाल कर ले गया। उसके बाद वो करमचंद के पास आया और बोला, चलो कुछ धन निकाल लेते हैं। दोनों मित्र पीपल के पेड़ के पास आए तो देखा, हाँ, धन गायब है। क्या? पदमचंद ने आव देखा न ताव फौरन करमचंद पर इल्जाम लगा दिया, धन तुमने चुराया ना। दोनों में झगड़ा होने लगा। ये बात राजा तक पहुंची। अभी हमारी कहानी के राजा बाबू ने कहा, कल पीपल की गवाही के बाद ही फैसला हो पाएगा। वही बता पाएगा कि भाई धन किसने चुराया है। कल शाम 7 बजे पीपल के पेड़ के नीचे सभी मिलेंगे। अभी जाओ यहां से। ईमानदार करमचंद ने सोचा कि ठीक है, पीपल तो देवता है, वो भला झूठ क्यों बोलेंगे। पदमचंद भी खुश हो गया। दूसरे दिन राजा उन दोनों के साथ जंगल में आ गया। शाम का समय था। उनके साथ ढेरों लोग थे। सभी सच जानना चाहते थे। राजा ने पीपल से पूछा, पीपल महादेव, हमें जरा बताओ, ये दो लड़के हैं, इन दोनों लड़कों में से धन किसने लिया? करमचंद ने, पीपल की जड़ में से आवाज आई। ये सुनते ही करमचंद रो पड़ा। बोला, महाराज, महाराज, पीपल देव झूठ नहीं बोल सकते। इसमें अवश्य कुछ धोखा है। मैं आपको बता रहा हूं, अब ये मेरे को फंसाने की कोई साजिश है। कैसा धोखा? मैं अभी सिद्ध करता हूं महाराज। कहकर करमचंद ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके पीपल के तने के पास रखी, फिर उनमें आग लगा दी। अरे बचाओ, हाय हाय हाय, जल गया, हाय मां, आग बुझाओ कोई। पीपल के पेड़ की एक खो से आवाजें आने लगी। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि जो भी हो उसे बाहर निकालो। सिपाहियों ने फौरन खो में बैठे एक आदमी को बाहर खींच लिया। उसे देखते ही सब चौंक पड़े। वो मिस्टर पदमचंद का पिता था। वाह भाई वाह, बेटे ने चोरी करी, उसका और साथ दे रहे हो तुम। अब राजा सब कुछ समझ गया। उसने ज्ञानचंद और पदमचंद को पकड़वाकर जेल में डलवा दिया और उसके घर से धन जब्त करके करमचंद को दे दिया। साथ ही उसकी ईमानदारी सिद्ध होने पर और बहुत सा धन दिया। पापी और बेईमानी की एक दिन यही हालत होती है। वो गांठ का धन भी गंवाते हैं और बदनाम भी हो जाते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी 5 मिनट की प्यारी सी कहानी समाप्त तो हुई, लेकिन यही सवाल बार बार हम सबके मन में आता है। पर्सनली भी जब भी किसी से बात होती है तो ये बात ज़रूर सामने निकल करके आती है कि जो
बेईमानी से धन कमाता है, जो थोड़ी बहुत चीटिंग करता है या बहुत चीटिंग करता है, वो फटाफट से प्रोग्रेस कर जाता है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन जो ईमानदारी से होता है उसको इतनी अड़चनें आती हैं, इतनी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती हैं जो ईमानदारी से धन कमाता है उसको। ये हमेशा डाउट हमारे मन में है, तो उस डाउट को ये सामने लाती है कहानी। कहीं ना कहीं वो धन एक तो बदनामी लेकर के आता है जो बुराई से कमाया हुआ है, और दूसरा बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, प्रोबेबली हेल्थ प्रॉब्लम्स या कोर्ट कचहरी के चक्कर या कैसी भी दिक्कतें आती ज़रूर हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अनुभव से जाना जा सकता है, बाकी चॉइस हमेशा आपकी है। तो आइए, हर मंगलवार की तरह आज भी केवल 2-4 मिनट एक कोना पकड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और सिर्फ बैठ करके 2 मिनट प्रार्थना करें कि हम जल्दी से जल्दी अब इस कोरोना से पूरी तरीके से मुक्त हों और एक वैसा जीवन जी सकें जैसा हम कोरोना से पहले जी रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे।